एक लफ्ज और अपने मुंह से मत निकालना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं। दुनिया की कोई साजिश मुझे उससे अलग नहीं कर सकती, समझी तुम तो छुपा हुआ आस्तीन का सांप निकले तो मैं पहचान ना सका। थैंक यू की कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। देखिए ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन तर्क वफा ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनिला इस बार अपनी जाल में पूरी तरह फंस चुकी है और उसकी हकीकत सप्तेन के सामने आ जाएगी कि किस तरह आप ही ने मेरे घर में इतना बड़ा तमाशा करवाया है और ये सब कुछ आप ही की वजह से ही हुआ है। जब सप्तेन को अपनी बहन की असलियत का पता चलेगा तो उसके रोंटे खड़े हो जाएंगे और यहाँ पर वो इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएगा कि मरियम बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप ही ने जानबूझकर हमारी जिंदगी में रंजिशें डाली हैं और आप ही कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं मरियम के साथ खुश रहूं। और फिर सप्तेन अनिला को बहुत ज्यादा बातें सुनाएगा कि आप ही मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपकी खुशी की वजह से मैंने आपकी हर बात मानी और मैंने आपको बड़ी बहन नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया, लेकिन आप ही आपने मेरे साथ क्यों किया ये सब कुछ। मतलब मरियम जो कुछ भी कहती आती थी वो सच कहती थी। आप ही अब इस हद तक गिर जाओगे इसका अंदाजा नहीं था। आप ही मुझे आपकी तरफ से बहुत तकलीफ पहुंची है और शायद तकलीफ अब कभी भी नहीं खत्म होगी। और उधर आसिफ का भी बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि जब अनिला अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाएगी तो वो अपने साथ अकेली नहीं फंसेगी बल्कि आसिफ का नाम भी लेगी कि मेरे साथ ये भी चाहता था कि मरियम तुम्हारे साथ कभी भी ना रहे। लेकिन यहाँ पर सप्तेन मजीद अपनी बहन की कोई भी मकारी बातें नहीं सुनेगा और जितना कुछ अनिला ने करना था उसने कर दिया। अब उसे सप्तेन जो सजा देने वाला है उससे अनिला को कोई भी नहीं रोक सकता। और आखिरकार यहाँ पर सप्तेन पुलिस को कॉल करेगा और अपनी माँ जैसी बहन को इतना सब कुछ करने के बाद उसे किसी भी सूरत माफ नहीं करेगा। और उधर मरियम जो कि शुरू से लेकर आज तक बिल्कुल सही साबित हुई है और उसे तो अपना मालूम था कि वो कहीं पर भी गलत नहीं, बस उसने सप्तेन की आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके जाने के बाद आखिर सप्तेन के सामने हकीकत आ गई। और यहाँ पर अब सप्तेन काफी ज्यादा शर्मिंदा हो चुका है मरियम के सामने। अब वो किस मुंह से मरियम से माफी मांगे और किस तरह उसे अपनी जिंदगी में दोबारा लौटाए, क्योंकि जिस तरह सप्तेन ने मरियम के साथ बिहेव किया और जिस तरह बार बार अपनी आपी की बातें सुनकर मरियम से लड़ता रहा, यहाँ पर मरियम भी सप्तेन के साथ इतनी आसानी से राजी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सप्तेन बहुत कोशिश करेगा मरियम को मनाने की और उसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगेगा कि मरियम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे ही घर में शैतान मौजूद है और मैंने अपनी आपी के बेकावे में पता नहीं क्या से क्या कुछ कर दिया। लेकिन मरियम कहेगी आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती थी ना, फिर आज आप मेरे पास आकर मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं। जाए अपनी आपी के पास, आप तो हमेशा उन्हीं की बात सुनते हैं ना और उनकी बात सुनकर आप मुझसे लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सप्तेन उससे कहेगा अब ऐसा कभी भी नहीं होगा और मैंने आप ही को घर से निकाल दिया है, अब तुम्हें वहाँ किसी से भी डरने की जरूरत नहीं और अब हमारी जिंदगी में कोई भी नहीं आएगा, उस घर में मेरे साथ सिर्फ तुम और मैं होंगे। फिर दोस्तों मरियम सप्तेन के साथ राजी हो जाएगी और उसके साथ वापस उसकी जिंदगी में चली जाएगी।